नमस्कार, गुड इवनिंग एंड लवली ग्रीटिंग्स टू ऑल द पार्टिसिपेंट्स। आज वीकेंड है और वीकेंड में हम लोग आज के वेबिनार में पीसीआर डेटा के बारे में डिस्कस करेंगे कि पीसीआर डेटा को किस तरीके से इफेक्टिवली यूज किया जाए। और रिसेंट में हम लोग ये देख रहे हैं कि पीसीआर डेटा की एक्यूरेसी काफ़ी अच्छी आ रही है और ये इंट्राडे ट्रेडिंग के लिए काफ़ी हेल्पफुल हो रहा है। जैसे कि आप देख पा रहे हैं कि मार्केट बहुत ज़्यादा वोलेटाइल है। रिसेंट में मार्केट में स्विंग्स आप देखेंगे तो 70-80 पॉइंट्स के निफ्टी में कॉमन स्विंग्स हो गए एक एक टिक में, यानी कि प्रॉब्ली इन 10 मिनट्स हम ये देख रहे हैं कि मार्केट में 60-70 पॉइंट का अपस्विंग है या डाउन स्विंग है। तो इसे ऑप्शन ट्रेडर के लिए प्ले करना वैसे डिफिकल्ट है, बट अगर आप पीसीआर रूल्स को फॉलो कर रहे हैं तो आप इजीली और डिसिप्लिन तरीके से प्रॉफिट बना सकते हैं। जैसे कि आज के मार्केट में भी हमें 3 बार अपॉर्चुनिटी मिली जब हम ऑप्शन ट्रेडिंग करके पुट ऑप्शंस में ले सकते थे, और वो किस तरीके से करना था या क्या वीवैप के आसपास किस तरीके से एंट्री करनी थी, वो अभी हम आज की इस वेबिनार में समझेंगे। और हिस्टोरिकली 4-5 दिन के डेटा को बैक टेस्ट भी करेंगे, कुछ रूल्स को समझेंगे, और फिर लास्ट में जो भी क्वेश्चन आंसर होंगे आपके, उस क्वेश्चन आंसर्स को हम क्लियर आउट करने की कोशिश करेंगे। अब मेनली फोकस हम ये करेंगे कि इस पीसीआर को कैसे कैलकुलेट करना है, स्ट्राइक प्राइस कैसे सेलेक्ट करनी चाहिए, कौन सा स्ट्राइक प्राइस लेना चाहिए, और किस तरीके से ट्रेडिंग में हमें एंट्री करनी चाहिए। इन सब पॉइंट्स के बारे में हम बात करेंगे। तो बेसिकली जो टॉपिक है आज का, वो अपना टॉपिक है कि किस तरीके से हम पीसीआर डेटा को मोर इफेक्टिवली यूज कर सकते हैं। और पीसीआर डेटा के बारे में मैं नॉर्मली हर वेबिनार में इसलिए बात करता हूं या सेमिनार में करता हूं क्योंकि इस डेटा के ऊपर करीब लास्ट 7-8 सालों से मैं हर दिन एवरीडे ट्रेड कर रहा हूं, इसके ऊपर प्रैक्टिस कर रहा हूं। तो काफी हद तक एक आइडिया, एक पकड़, एक मास्टरिंग आ जाती है किसी ट्रिक पे। तो उस ट्रिक पे आप एक अच्छी ट्रेडिंग कर सकते हैं या एक अच्छा मार्केट को कैच कर सकते हैं। तो वो जो ट्रिक्स मैंने सीखी है, जो समझी है, वो मैं आपको बताने की कोशिश करूंगा आज की वेबिनार में। जस्ट टू गिव माय इंट्रोडक्शन एंड बैकग्राउंड, आई एम चार्टर्ड अकाउंटेंट बाय क्वालिफिकेशन, और एसएमसी में मैं करीब पिछले 20 सालों से हूँ। 2004 में मैंने एसएमसी ज्वाइन किया था एज अ डेरिवेटिव एनालिस्ट, और 2004 से ही उस समय निफ्टी में ऑप्शंस आनी चालू हुई थी। मंथली ऑप्शंस होती थी, लिक्विडिटी बहुत ज़्यादा नहीं थी। आई यूज टू प्ले एज अ ऑप्शन राइटर, मैं ऑप्शन राइटर की तरह काम किया करता था, और डेल्टा हेजिंग हो गई या ऑप्शंस बेचने का काम हेजिंग करके इस तरीके से टाइम वैल्यू को प्ले करने की कोशिश करता था। 2004, 5, 6 इस समय मार्केट में लिक्विडिटी नहीं थी, बट स्टॉक ऑप्शंस में कुछ कुछ ऑप्शंस में लिक्विड थी। फिर धीरे धीरे जैसे जैसे मार्केट इवॉल्व होती गई तो आपको बाइंग में काफी अपॉर्चुनिटी मिलने लग गई, क्योंकि अर्लियर क्या था कि मंथली ऑप्शंस जब होती थी तो उस समय सेलर पॉइंट ऑफ व्यू से ज्यादा अपॉर्चुनिटीज थी। बट जब से वीकली ऑप्शंस आ गई है, बायर पॉइंट ऑफ व्यू से अपॉर्चुनिटीज ज्यादा खुल गई है, क्योंकि उसमें क्या है, आपको एक तो कैपिटल कम लगती है और आपको रिटर्न्स जो भी है वो फटाफट मिल जाते हैं, और रिस्क आपका कंपैरेटिवली कम होता है, क्योंकि जो वीकली ऑप्शंस है इसमें आप इंट्राडे में ही अपने रिस्क को मैनेज कर सकते हैं। और एक और पॉइंट ये है कि सेबी ने जब से मार्जिन रिक्वायरमेंट्स कम किए हैं, अभी आप देख पा रहे हैं कि अर्लियर जब हम स्प्रेड्स बनाते थे तो उसमें मार्जिन करीब 2 लाख 2.5 लाख का लगता था। बट अभी जब आप बुल स्प्रेड्स या बियर स्प्रेड्स या बटरफ्लाई करते हैं तो आपको मार्जिन केवल, अभी तो लॉट साइज 25 का है तो 15-20 हजार में आपका मार्जिन में काम हो जाता है, और अगर आप बटरफ्लाई कर रहे हैं तो 25,000 30,000 के मार्जिन में काम हो जाता है। अर्लियर यही मार्जिन करीब 3 लाख 4 लाख लगा करते थे। तो रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड बायर्स के लिए काफी अच्छी हो गई है, क्योंकि कम कैपिटल में आप सेम पोजीशंस बना पाते हैं। तो बायर्स जब से वीकली ऑप्शंस आई है काफी अपॉर्चुनिटी बढ़ गई है, और जैसे जैसे कई ट्रिक्स भी इवॉल्व होकर के आई जिसे हम लोगों ने इम्प्लीमेंट किया, हमारी रिसर्च टीम ने इम्प्लीमेंट किया, और उससे काफी क्लाइंट्स को भी फायदा हुआ और हमारे जो ट्रेडर्स हैं उन्हें भी फायदा हो रहा है। अब ये जो ट्रिक्स हैं, इसी ट्रिक्स के बेसिस पे जो टीवी में मैं शोज देता हूँ या जो मेरी रिकमेंडेशंस आती है, वो इन्हीं रूल्स एंड इन्हीं ट्रिक्स पे आती है जो आप लोग देखते हैं। और इंफॉर्मेशन पॉइंट ऑफ व्यू से ये 3
सोर्स टीवी में आते हैं मेरे, जिसमें सबसे फर्स्ट है हर दिन 12:35 से 12:50 के बीच में, इसमें ऑप्शंस के ट्रेड्स होते हैं। दूसरा 2:15 से 2:50 2:30 के बीच में होता है, और तीसरा 7:40 से 7:50 के बीच में होता है। अब ये दो टाइमिंग जो है ये हर दिन आएंगे। अब इसमें ये मैं क्यों हाईलाइट करना चाह रहा हूँ इस पॉइंट पे, क्योंकि जो भी शोज हैं उसमें सबसे ज्यादा एक्यूरेसी आपको इस वाले शो में मिलेगी 12:50 से 12:35 से 12:50 वाले टाइमिंग में, क्योंकि ये एक मिड टाइम है जहां पे डेटा फॉर्म होकर के मार्केट में मूव नहीं बनी होती है। यानी कि अगर आप 12 बजे तक देखेंगे तो डेटा बनता है, और 12 बजे से 3 बजे के बीच में मूवमेंट आती है। तो ये एक ऐसा मिड टाइम होता है मार्केट का जहां पे अगर आप डेटा के बेसिस पे ट्रेड लेते हैं तो आपकी विनिंग प्रोबेबिलिटी कंपैरेटिवली काफी ज्यादा होती है अगर आप यही ट्रेड को 2 या 2:30 बजे लेते हैं, क्योंकि 2-2:30 बजे तक ऑलरेडी एक मूव बन चुकी होती है। तो जो इस समय ट्रेड मैं डेटा के बेसिस पे टीवी पे दे रहा हूं, तो आप ये नोट डाउन कर सकते हैं कि इसकी रिलायबिलिटी कंपैरेटिवली ज्यादा होगी, एक्यूरेसी ज्यादा होगी अगर मैं इसी ट्रेड को 2 बजे या 2:30 बजे देता हूं। तो ये ट्रेड जो भी है, जो भी ट्रेड अगर हम टीवी पे दे रहे हैं, जो भी स्टॉप लॉस दे रहे हैं, उसके हिसाब से मुझे ऐसा लगता है कि आपको हर ट्रेड को लेना चाहिए, और नेट नेट में आप प्रॉफिटेबल रहेंगे, क्योंकि जिस रूल्स को हम फॉलो कर रहे हैं वो रूल्स मार्केट में काम कर रहे हैं और उसके ऊपर प्रॉफिट बन रहा है। और आप लोग देख भी पा रहे होंगे लाइव में कि जो भी ट्रेड्स हम इस टाइम फ्रेम में ले रहे हैं उसकी एक्यूरेसी अच्छी आ रही है। अगर सेम प्राइसिंग पे कभी कभी अगर 2:15-2:30 बजे मिलता है तो वो भी अच्छा ट्रेड बन सकता है, बट अगर दोनों में कंपेयर किया जाए तो सबसे ज्यादा एक्यूरेसी 12:35 से 12:50 वाले शो में आती है। और ये जो ओवरनाइट रात में जो शोज होते हैं 7:40 से 7:50 में, ये कल के लिए प्रिडिक्शन होती है, तो इसमें एक्यूरेसी आ भी सकती है, एक्यूरेसी कम भी आ सकती है। जो रूल्स, जिस रूल्स के ऊपर हम ट्रेड कर रहे हैं वो रूल्स आप लोग को पता होगा। अगर नई आइडिया है तो मैं एक बार फटाफट रूल्स को रिकैप कर देता हूं, जिस रूल्स को हम फॉलो करते हैं। रूल नंबर 1, 11:30 के बाद हम ट्रेड करते हैं, क्योंकि 11:30 तक मार्केट का डेटा फॉर्मेशन को ऑब्जर्व करना होता है। यानी कि 9:15 बजे से लेके 9:15 टू 11:30 जो भी डेटा बन रहा है उसके हिसाब से आप ये एक व्यू बना पाते हैं कि मार्केट का क्या ट्रेंड बनना चाहिए। जैसे कि आज अगर आप देखेंगे तो मार्केट में 9:15 बजे मार्केट खुली, उसके बाद बहुत वॉलेटिलिटी थी, बट 10:30 से 11 बजते बजते एक डेटा फॉर्म होने पे आइडिया लग गया था कि मार्केट गिरनी चाहिए, और उसके बाद आपने देखा कि पुट में अच्छे पैसे बने। इसी तरीके से कल के दिन जो एक्सपायरी हुई थर्सडे को, उस दिन भी 9:15 से 11 बजे तक डेटा ऑब्जर्वेशन पीरियड में हम लोगों ने डेटा को पकड़ लिया था कि मार्केट ऊपर की तरफ जाएगी, और फिर कॉल ऑप्शन पे बेट लिया, और ऊपर फिर मिड सेशन में कॉल्स में काफी अच्छे पैसे बने। तो अगर हम लाइव डेटा पे काम कर रहे हैं तो आपको कभी भी 9:15 बजे या 9:30 बजे मार्केट का आइडिया नहीं लगेगा, क्योंकि डेटा उस समय काफी लिमिटेड डेटा होता है। डेटा जब तक आपके पास सफिशिएंट डेटा नहीं बनेगा तब तक आप मार्केट का एक व्यू फॉर्म नहीं कर सकते। तो इसलिए हम इस रूल्स के बेसिस पे 11:30 ऑनवर्ड्स या 11 बजे के बाद ही ट्रेड लेना प्रीफर करते हैं, और 9:15 बजे से 11 बजे तक डेटा ऑब्जर्वेशन पीरियड होता है। फिर हम ट्रेंड को आइडेंटिफाई करते हैं पीसीआर डेटा पे, फिर वीवैप पे एंट्री करते हैं। बहुत सिंपल है, 30 से 40 पॉइंट का टारगेट रखते हैं और 25 से 30 पॉइंट का स्टॉप लॉस रखते हैं। हम ट्रेडिंग को बहुत सिंपल बनाने की कोशिश कर रहे हैं कि कितना सिंपल से सिंपल तरीके से आप ट्रेड कर सकें। अगर आपको चार्टिंग या कोई एडवांस ट्रिक्स नहीं भी आती है तो इस ट्रिक्स के बेसिस पे भी आप इंट्राडे ऑप्शंस में प्रॉफिट बना सकते हैं। सिंपल, हमें वेट करना है 11 बजे तक, उसके बाद पीसीआर डेटा देखना है। कैसे देखना है आगे मैं अभी स्लाइड्स में डिस्कस करूंगा एग्जांपल्स के साथ। उसके बाद हमें वीवैप को नोट करके रखना है। वीवैप, या अगर आपको वीवैप नहीं मिलती है तो एवरेज ट्रेडेड प्राइस, या कहां से आपको ये मिल सकते हैं, ये मैं आगे डिस्कस करूंगा। और उसके बाद फिर आपका टारगेट और स्टॉप लॉस हो गया। सिंपल, इन 5 रूल को हम फॉलो करके ऑप्शंस में प्रॉफिट बना सकते हैं। अब इंट्राडे ट्रेडिंग के लिए इंपॉर्टेंट क्या क्या चीज है? इंट्राडे ट्रेडिंग के लिए सबसे इंपॉर्टेंट है कि हमें इंट्राडे का ट्रेंड का आइडिया लगे। अगर हम इंट्राडे में ऑप्शन ट्रेडिंग करना चाह रहे हैं तो हमें ये पता होना चाहिए कि मार्केट का ट्रेंड क्या है। जैसे कि आज के दिन में क्या था, ट्रेंड डाउन था, तो एवरी बाउंस में आप देख पा रहे थे कि सेलिंग आ रही थी, एवरी बाउंस में सेलिंग आ रही थी क्योंकि ट्रेंड डाउन था आज का। तो हमें ये आइडेंटिफाई करना है कि मार्केट का ट्रेंड क्या है आज का, और वो ट्रेंड हम किस तरीके से करेंगे अभी हम आगे समझेंगे पीसीआर के बेसिस पे। तो प्राइमरी ऑब्जेक्टिव ऑफ
एवरीडे ट्रेडिंग हमारा ये होता है कि हम शुरू के 1 से 2 घंटे में ये आइडेंटिफाई कर लें कि मार्केट का डेटा किस तरीके से बन रहा है। अगर आपको डेटा सपोज कीजिए नेगेटिव बना तो एवरी राइज यानी जो कोई बाउंस मिलेगा वीवैप पे वहां पे हम सेल करेंगे यानी पुट ऑप्शन खरीदेंगे। और अगर डेटा पॉजिटिव बन रहा है तो हर डिप, एवरी डिप इज अ बाइंग अपॉर्चुनिटी इफ द डेटा इज पॉजिटिव, और डिप का मतलब वीवैप के आसपास आएगा तो हम बाई करेंगे। बड़ा सिंपल, इस तरीके से अगर हम इस रूल को प्रैक्टिस करें तो आपको 10 बार में से 7 बार प्रॉफिट मिलेगा और अच्छा प्रॉफिट मिलेगा। अभी हम इसे बैक टेस्ट करके भी देखेंगे कि लास्ट 5 डेज में ये रूल्स किस तरीके से काम करते हैं। सुटेबल एंट्री पॉइंट के लिए हम वीवैप यूज करते हैं। ऑप्शन चेन एनालिसिस क्या है, लाइव बैक टेस्टिंग और की टू इंट्राडे ऑप्शन ट्रेडिंग, ये हम समझेंगे। ये जो मॉडल है इसके कुछ लिमिटेशंस हैं, वो भी हम समझ लेते हैं। लिमिटेशंस में क्या है कि ये नॉर्मली इसका हिट रेशियो 65 to 70% आपको मिलता है, यानी कि 10 में से आप ये मान के चलें कि हो सकता है आपके 2 से 3 ट्रेड लूजिंग भी हो सकते हैं। यानी हमें ऐसा नहीं समझना है कि 10 में से 10 ट्रेड प्रॉफिटेबल होंगे। अगर मेरे आउट ऑफ 10 7 ट्रेड भी प्रॉफिटेबल हो जाते हैं तो 3 ट्रेड में जो मेरा लॉस होगा वो हमेशा छोटा होगा, छोटे स्टॉप लॉस पे हम निकल जाएंगे और ये 10 विनिंग ट्रेड्स आपको बड़ा प्रॉफिट दे सकते हैं, तो नेट नेट आपका प्रॉफिट रहेगा। अब रूल्स को, अब पीसीआर डेटा पे आते हैं और पीसीआर डेटा को समझते हैं कि किस तरीके से पीसीआर डेटा काम करता है और इसके क्या बेसिक ट्रिक्स हैं, कैसे हमें देखना चाहिए। तो मैं आपको आज की एक्सेल शीट में लेके चलता हूं। मेरी एक्सेल शीट दिख रही है राहुल? माय एक्सेल शीट इज विजिबल? ओके ओके। देखिए ये अभी मैंने आपके सामने डेटा खोला है और बड़ा सिंपल है। अब एक बार देखिए यहाँ पे एक तो स्ट्राइक आ रही है, स्ट्राइक्स आ रही हैं, ये देखिए ये आ रही हैं स्ट्राइक्स, ये एलटीपी और ये चेंज इन ओपन इंटरेस्ट। ये सबसे इंपॉर्टेंट है। कई लोग कंफ्यूज ये होते हैं कि हमें पीसीआर ओपन इंटरेस्ट से निकालना चाहिए या पीसीआर हमें चेंज इन ओपन इंटरेस्ट से निकालना चाहिए। तो अगर हम इंट्राडे ट्रेड कर रहे हैं तो हमारे लिए चेंज इन ओपन इंटरेस्ट रेलेवेंट है। चेंज इन ओपन इंटरेस्ट का मतलब हुआ कि आज के दिन में क्या मार्केट में ओपन इंटरेस्ट में चेंज हो रहा है। ओपन इंटरेस्ट का मतलब क्या पोजीशंस आज बन रही है या घट रही है, उसे हम चेंज इन ओपन इंटरेस्ट बोलते हैं। तो ये कॉल साइड का चेंज इन ओपन इंटरेस्ट हो गया और ये पुट साइड का चेंज इन ओपन इंटरेस्ट। सीओआई मतलब चेंज इन ओपन इंटरेस्ट। तो आप ये नोट कर लें कि आपको चेंज इन ओपन इंटरेस्ट पे फोकस करना है, ओपन इंटरेस्ट पे फोकस नहीं करना है। क्योंकि जब हम इंट्राडे ट्रेड कर रहे हैं तो आज के दिन क्या नई पोजीशंस बन रही है या घट रही है वो चेंज इन ओपन इंटरेस्ट में आएगा। और ओपन इंटरेस्ट क्या होता है? ओपन इंटरेस्ट होता है कि पुरानी जो पोजीशन आउटस्टैंडिंग है और उसमें आज की पोजीशन आपने सम प्लस या माइनस कर दी, तो यानी कि ओपन इंटरेस्ट में पुरानी पोजीशन और आज की पोजीशन दोनों मिलके ओपन इंटरेस्ट की रेट बनता है। बट चेंज इन ओपन इंटरेस्ट केवल आज का नया सौदा होता है। तो जो इंट्राडे अगर हम इस रूल्स पे ट्रेड कर रहे हैं तो हमारे लिए ज्यादा रेलेवेंट चेंज इन ओपन इंटरेस्ट है rather देन ओपन इंटरेस्ट। तो पीसीआर की जो कैलकुलेशन होती है वो चेंज इन ओपन इंटरेस्ट से बनती है, न कि ओपन इंटरेस्ट से। तो एक पॉइंट ये हो गया। दूसरा पॉइंट जो मोस्ट इंपॉर्टेंट ट्रिक है, इसे कौन सी स्ट्राइक से कैलकुलेट किया जाए, कौन सी स्ट्राइक को सेंटर रखा जाए। अब यहाँ पे आज हमें क्या करना चाहिए, हमें सुबह सुबह 9:30 के आसपास आप मार्केट कि क्या क्लोजिंग प्राइस है आप उसे नोट कर लीजिए 9:30। ये आप रूल नोट कर लीजिए कैसे हमें पीसीआर कैलकुलेट करना है। बेसिकली अराउंड 9:30 यानी कि 9:30 पे सपोज कीजिए मार्केट की क्लोजिंग थी 23,550। ये मैं स्पॉट लेवल से बोल रहा हूं, ना कि फ्यूचर पॉइंट से।
आपको 9, 9:15 बजे मार्केट देखने की जरूरत नहीं है। अगर आप पीसीआर के ऊपर ट्रेड कर रहे हैं तो 9:30 पे आपको स्पॉट लेवल नोट कर लेना है कि मार्केट का स्पॉट लेवल क्या है। पॉइंट नंबर 1, आपने स्पॉट लेवल नोट कर लिया कि 23,550 के आसपास, यानी राउंड ऑफ कर देंगे और स्पॉट लेवल से। अब हमें सेंटर स्ट्राइक यानी कि जो पीसीआर हम कैलकुलेट करेंगे एट द मनी प्लस 2 ऊपर और 2 नीचे, क्योंकि आज फ्राइडे है तो मार्केट में 4 ट्रेडिंग सेशन बाकी हैं, तो इसलिए हम एट द मनी प्लस 2 ऊपर और 2 नीचे स्ट्राइक्स का चेंज इन ओपन इंटरेस्ट को देखेंगे कि वहां पे क्या है। तो अब यहाँ पे एट द मनी आपकी क्या होगी, 23,550 होगी, 23,550 की एट द मनी होगी। यानी कि क्यों ये एट द मनी मैंने ली, क्योंकि मार्केट की जो 9:30 बजे की क्लोजिंग है, 9:30 AM के आसपास की जो मार्केट की क्लोजिंग है, वो 23,550 स्पॉट लेवल था आज के दिन में। तो हम इसी को सेंटर मान करके चलेंगे, क्योंकि अगर आप, इसका लॉजिक ये है कि मार्केट खुलने के बाद 23,550 की कॉल ऑप्शन, 23,600 की कॉल ऑप्शन, 23,650 की कॉल ऑप्शन में पोजीशंस जो भी बनी होगी, बनेगी घटेगी बनेगी घटेगी, तो चेंज इन ओपन इंटरेस्ट अगर हम कैलकुलेट कर रहे हैं तो हम उस समय के लेवल से 9:30 के लेवल से पकड़ेंगे, क्योंकि और जो 9:15 से 9:30 के बीच का पीरियड है उसे हम इग्नोर कर देते हैं। रीजन ये है क्योंकि वो जो पोजीशंस बनती या घटती है वो ओवरनाइट पोजीशन जो कैरी फॉरवर्ड होती है, वो वाली जनरली पोजीशंस ओपनिंग में बनती या कटती है। स्टॉप लॉस ट्रिगर हो गए या फिर पैनिक में पोजीशन कटी, तो 9:15 से 9:30 वाली जो ट्रेडिंग होती है उसे हम नॉर्मली इमोशनल ट्रेडिंग को बोल करके उस समय का जो मूवमेंट है उसको जनरली इग्नोर करते हैं अगर हम पीसीआर के बेसिस पे ट्रेड कर रहे हैं तो। यानी कि यहाँ पे हमें 9:30 बजे नोट करना है कि स्पॉट लेवल क्या है और उसको सेंटर स्ट्राइक पकड़ लेना है, और ये मेरी हो गई सेंटर स्ट्राइक, ये हो गई सेंटर स्ट्राइक। इससे 2 स्ट्राइक ऊपर 2 स्ट्राइक नीचे, बस खाली आपको इतना ही लगाना है। बाकी और स्क्रीन पे कोई भी ओपन इंटरेस्ट देखने की जरूरत नहीं है, कोई चेंज इन ओपन इंटरेस्ट देखने की जरूरत नहीं है, केवल ये 4 स्ट्राइक्स को ट्रैक करना है अगर आप निफ्टी कर रहे हैं तो। अगर आप बैंक निफ्टी कर रहे हैं तो एट द मनी +4 ऊपर +4 नीचे, यानी कि बैंक निफ्टी में 9:30 बजे आप नोट कर लीजिए स्पॉट लेवल क्या है। तो स्पॉट लेवल सपोज कीजिए अगर है 52,000, 52,000, तो 52,000 से 400 पॉइंट यानी कि 52,100, 200, 300, 400 ऊपर, और इसी तरीके से 100 पॉइंट नीचे, 400 पॉइंट नीचे, इतनी स्ट्राइक्स का ही आपको चेंज इन ओपन इंटरेस्ट देखने की जरूरत है, बाकी की रेलेवेंसी उतनी ज्यादा नहीं है। करेक्ट। इससे आपको फेयर आइडिया लग जाएगा कि मार्केट में किस तरीके का मूव बन सकता है। अब सपोज कीजिए मैंने ये नोट, और ये स्ट्राइक फिक्स हो गई पूरे दिन के लिए, मतलब अगर मार्केट सपोज कीजिए यहां से घट के 23,400 भी आ गई तो भी ये स्ट्राइक मेरी फिक्स हो गई पूरे दिन के लिए, क्योंकि वहां से मार्केट चालू हुई है। कई लोगों को कंफ्यूजन इस पॉइंट पे होती है, कई क्वेश्चंस मेरे पास आते हैं कि हमें पीसीआर को किस तरीके से स्ट्राइक्स कैलकुलेशन करनी है। अब आपका चेंज इन ओपन इंटरेस्ट पे आइए, हम स्ट्राइक समझ गए कि क्या स्ट्राइक्स हमें लेनी है। अगर फ्राइडे है तो आपको 4 स्ट्राइक लेनी है, और अगर सपोज कीजिए ये थर्सडे का दिन है उस दिन एक्सपायरी है, तो उस केस में आपको ये स्ट्राइक्स नहीं लेनी है और ये स्ट्राइक्स भी नहीं लेनी है, यानी केवल एक स्ट्राइक ऊपर और एक स्ट्राइक नीचे लेनी है अगर एक्सपायरी वाला दिन है। यानी कि, और अगर सपोज कीजिए मंडे है ट्यूसडे है तो आप ये 4 स्ट्राइक्स पे कैलकुलेशन कर सकते हैं। अब कैसे कैलकुलेट करना है वो अब हम समझते हैं। अब मैंने ये सेंटर स्ट्राइक ले ली, अब सेंटर स्ट्राइक में चेंज इन ओपन इंटरेस्ट पे हमें कॉल साइड देखना है। ये है हमारी कॉल्स, ये हमारी कॉल्स हैं। कॉल्स का चेंज इन ओपन इंटरेस्ट इन 3 स्ट्राइक्स का आप खाली देखिए, क्योंकि ये तीनों एट द मनी हो गई। क्यों एट द मनी हो गई? 23,500, ये तीनों स्ट्राइक्स मेरी एट द मनी है। कौन कौन सी स्ट्राइक्स होगी? इस 3 स्ट्राइक्स का कैलकुलेशन आप देखिए, और एक इन 4 स्ट्राइक्स का भी आप कैलकुलेशन देख सकते हैं, क्योंकि आज फ्राइडे है।
नॉर्मली हम क्या करते हैं, हम 3 स्ट्राइक्स और 4 स्ट्राइक्स यानी ये पांचों स्ट्राइक्स का बॉक्स बना करके इसकी इसकी कैलकुलेशन हम एक बार चेक करते हैं कि किस तरीके से यहाँ पे डेटा बन रहा है। नाउ अब आप ये आइए, इजिकल टू सम ऑफ ओपन इंटरेस्ट, इन चारों का सम ऑफ ओपन इंटरेस्ट आया 69 लाख और इन चारों का सम ऑफ ओपन इंटरेस्ट आया मेरे पास 39 लाख। टोटल टोटल का ये आ गया। अब देखिए टोटल 72 लैक्स है। अब यहाँ पे सिंपल हम यहाँ पे एक परसेंटेज निकाल रहे हैं कि कितना परसेंट कॉल साइड है और कितना परसेंट पुट साइड है। तो टोटल जो जो भी ओपन इंटरेस्ट क्रिएट हो रहा है मार्केट में, इसमें आप देख पा रहे हैं कि 96% कॉल साइड है और पुट साइड 4% है केवल। अब एक तो ये हो गया। अब इसके साथ हम एक और ट्रिक करते हैं। यहाँ पे ये हमने लिया 4 स्ट्राइक, ये हमने लिया एटीएम +2 -2। अगर आप और थोड़ा एडवांस लेवल पे देखना चाहते हैं तो आप ऐसा कर सकते हैं, एटीएम +1 -1, यानी एक स्ट्राइक ऊपर एक स्ट्राइक नीचे। यानी मैंने ये केवल 3 स्ट्राइक लिए, 23,600, 23,550 और 23,500। अब एक और समझ ले हम लोग ट्रिक। अब यहाँ पे आते हैं एटीएम पे, बड़े ध्यान से सीखिएगा। ये हो गया आपका एटीएम का ओपन इंटरेस्ट, दिस प्लस दिस बाय ये। अब मैंने आपके सामने क्या किया, मैंने 3 तरीके से पीसीआर को निकालने की कोशिश करी। फर्स्ट मैंने निकाला एटीएम +2 स्ट्राइक -2 स्ट्राइक, यानी कि फर्स्ट पीसीआर मैंने निकाला इन 4 स्ट्राइक्स को पकड़ के, ये 4 स्ट्राइक्स को पकड़ के ये मेरा पीसीआर निकला, जिसमें 96% कॉल साइड है और 4% पुट साइड पोजीशन है। यानी कॉल्स में बहुत ज्यादा सप्लाई आ सकती है, यानी हमें कॉल नहीं लेना है, क्योंकि जिधर ज्यादा पोजीशंस है यानी कि उधर सप्लाई आने के चांसेस बहुत ज्यादा हैं। यानी इधर और इस साइड केवल 4% पोजीशन है, यानी कि इस साइड हम देख रहे हैं कि सप्लाई आने के चांसेस नहीं है, क्योंकि पोजीशंस केवल 4% है, तो हम पुट पे बेट करते हैं। ऐसी हमारी स्ट्रेटेजी है। तो ये जो पीसीआर नंबर 1 क्या बोलता है, पीसीआर नंबर 1 बोलता है सेल, जिसमें हमने 4 स्ट्राइक लिया। नाउ सेकंड में हमने क्या किया, यहाँ पे एटीएम +1 -1, यानी कि ये स्ट्राइक और ये 3 स्ट्राइक लेकर के कैलकुलेट जब आप करते हैं तो भी आपको सेम इसी तरीके की पोजीशन बन रही है, 92% और सॉरी 110% और 10%, इस तरीके की पोजीशन आ रही है। यानी यहाँ पे हम देख पा रहे हैं कि सप्लाई बहुत ज्यादा है कॉल साइड में, और पुट साइड में -10% है, यानी कि यहाँ पे एकदम बिल्कुल भी सप्लाई आने के चांसेस नहीं है, क्योंकि यहाँ पे कोई डिमांड ही नहीं है। -10% इज द पोजीशन। और तीसरा हमने एटीएम को कैलकुलेट किया, केवल 23,550 जो एटीएम है, यहाँ पे भी आप देख पा रहे हैं कि 92% सप्लाई है और 8% डिमांड है। तो इन सिचुएशन को देख करके ये समझ में आता है कि सप्लाई साइड किधर ज्यादा है। अगर मार्केट में सप्लाई कभी भी आएगी तो पोजीशंस कहाँ पे ज्यादा दिख रही है, कॉल साइड में ज्यादा है, क्योंकि कॉल्स में सप्लाई है। तो लॉ ऑफ इकोनॉमिक्स ये बोलता है कि डिमांड सप्लाई ये बोलती है कि जिधर ज्यादा सप्लाई है उधर हमें प्रॉफिट कम मिलने के चांसेस हैं, क्योंकि वहां पे कंपटीशन बहुत ज्यादा है। तो एज पर लॉ ऑफ इकोनॉमिक्स जिधर बहुत ज्यादा सप्लाई है उधर हमें ट्रेड नहीं करना चाहिए, हमें उधर ट्रेड करना चाहिए जिधर सप्लाई नहीं है, जिधर
डिमांड ज्यादा है, इसका मतलब हम पुट पे बेट करेंगे। तो मार्केट का जो डायरेक्शन फाइंड करने की स्ट्रैटेजी है, जो ट्रिक है, उस ट्रिक को अभी हम समझने की कोशिश कर रहे हैं कि हम पीसीआर के बेसिस पे डिमांड सप्लाई को फाइंड आउट करते हैं कि मार्केट में डिमांड सप्लाई किधर ज्यादा आ रही है। और अगर ज्यादा सप्लाई कॉल साइड में हमें दिख रही है, जो कि आज के डेटा में आप देख पा रहे हैं, लाइव डेटा में, तो फिर हम 9:15 से 11 बजे तक इस डेटा को देख करके ये व्यू बनाते हैं कि आज मार्केट में काफी ज्यादा सप्लाई कॉल साइड में है, तो हमें पुट को ट्रेड करना है। करेक्ट। अब यहाँ पे डिपेंड करता है कि सप्लाई और डिमांड में कितना डिफरेंस है। जैसे अभी आप ये देख पा रहे हैं कि डिमांड सप्लाई में 96 और 4% का डिफरेंस आ रहा है, यानी यहाँ पे 96% सप्लाई है, 4% डिमांड है। कभी कभी ऐसा हो सकता है कि ये 55% है और सॉरी ये 45% है। तो ऐसी सिचुएशन में हम और थोड़ा वेट करते हैं कि डिमांड सप्लाई इम्बैलेंस अगर हो तो वहां पे डिसीजन ज्यादा लेना बेहतर होगा। तो डिमांड सप्लाई इम्बैलेंस पे हम ऑप्शन में ट्रेडिंग करने की कोशिश करते हैं। तो बेसिकली अगर ये 55 एंड 45 है, इसका मतलब ये हुआ कि मार्केट साइडवेज हो सकती है या डेटा चेंज भी हो सकता है, क्योंकि 45 और 55 में डिफरेंस केवल डिमांड सप्लाई में 10% का है। तो 10% का डिमांड सप्लाई गैप बहुत ज्यादा नहीं हुआ, तो ये गैप कम से कम 30% का होना चाहिए। ये गैप कम से कम 30% का होना चाहिए डिमांड सप्लाई में। और जनरली आपको ये गैप हर दिन मिलेगा, 11 बजे मिल जाए, हो सकता है आपको 12 बजे मिले, हो सकता है 12:30 बजे मिले। तो इस तरीके का गैप आपको ड्यूरिंग द डे मिलेगा और उसके बाद आप अपना ट्रेडिंग डिसीजन, ट्रेडिंग व्यू बना सकते हैं। तो अभी हम बात कर रहे हैं कि मार्केट में व्यू कैसे बनाए, मार्केट का डायरेक्शन कैसे फाइंड आउट करें। तो ये जो ट्रिक है, इससे हम मार्केट की डायरेक्शन को फाइंड आउट कर सकते हैं और इसकी एक्यूरेसी आपको 70% से ज्यादा है। आप लाइव मार्केट में मैं जो भी ट्रेड्स आपको प्रीमियम टेलीग्राम चैनल पे या फिर फ्री टेलीग्राम चैनल पे या जी बिजनेस पे जो भी ट्रेड्स में दे रहा हूँ, वो सारे के सारे इसी लॉजिक्स पे हैं और कोई बहुत कॉम्प्लिकेटेड चीज नहीं है। आप इसे सिंपली अगर डिसिप्लिन तरीके से यूज करें तो आप भी उसी तरीके से प्रॉफिट बना सकते हैं, उसी तरीके से ट्रेड इनिशिएट कर सकते हैं। रूल यही है कि आपको इम्बैलेंस को ट्रैक करना है कि ये इम्बैलेंस किस तरीके से डेटा इम्बैलेंस है और ये इम्बैलेंस बढ़ रहा है घट रहा है। एक चीज और यहाँ पे इंपॉर्टेंट है कि इम्बैलेंस तो है, बट ये इम्बैलेंस किस तरीके से बढ़ रहा है घट रहा है, ये भी एक बार देखना चाहिए। कई बार क्या होता है कि मार्केट में रिकवरी आ रही है, तो वो जो इम्बैलेंस है वो क्या चेंज हो रहा है नहीं हो रहा है, वो लाइव मार्केट में आप लाइव डेटा से ट्रैक कर सकते हैं। तो इससे आपको मार्केट का आप डायरेक्शन बड़ी आसानी से बहुत अच्छे एक्यूरेसी के साथ फाइंड आउट कर सकते हैं। जब हम टेक्निकल एनालिसिस यूज करते हैं तो उसमें कैंडल स्टिक बनती है या लाइन चार्ट बनती है, तो वो उससे कई बार ग्रीन कैंडल से हम मिसगाइड हो जाते हैं कि अच्छा ये रिवर्सल आ गया, यहाँ पे ग्रीन कैंडल बन गई। मार्केट जैसे आज ही हुआ, अगर आप देखेंगे तो काफी स्ट्रॉन्ग बाउंस आया मार्केट में 100 पॉइंट का, और कई लोगों ने वहां पे अपनी कॉल काटी होगी, बट एज पर रूल ऑफ पीसीआर वो बाउंस वीवैप तक था और वीवैप से पुट लेने का इंडिकेशन था क्योंकि डेटा नेगेटिव था। और अगर आपने देखा होगा तो 22,500 की पुट करीब 190 रुपया से वापस 180 रुपया हो गई थी। तो इस तरीके से आप इस ट्रिक के ऊपर मार्केट की डायरेक्शन को फाइंड आउट करके ट्रेडिंग कर सकते हैं। तो यहाँ हम ये समझ गए कि कैसे हमें डायरेक्शन फाइंड आउट करना है, किस तरीके से डेटा को देखना है। अब हम एंट्री पे बात करते हैं और फिर हम बैक टेस्ट करेंगे ताकि हमें आइडिया लगे कि किस तरीके से ये रूल काम करते हैं। अगर आपके कोई क्वेश्चन होंगे इसमें तो हम लास्ट में क्वेश्चन ले लेंगे, बट हमें बेसिकली कई क्वेश्चन थे कि हमें सीओआई ट्रैक करना है या हमें ओआई ट्रैक करना है। तो सीओआई ज्यादा रेलेवेंट है आपके लिए अगर आप इंट्राडे ट्रेड कर रहे हैं तो। और स्ट्राइक सिलेक्शन के लिए आपको सुबह 9:30 बजे का जो भी स्पॉट लेवल है वहां से आपको लॉक कर देना है जो भी लेवल बन रहा है, और उससे ऊपर नीचे की स्ट्राइक्स को आपको पीसीआर उससे कैलकुलेट करना है। तो अब हम ये समझ गए यहाँ पे कि तो अब जो रूल्स हमने डिफाइन किए थे, इससे हमें ये समझ में आ गया कि 11:30 बजे तक हमें डेटा क्यों देखना है, ट्रेंड हमें पीसीआर से मिल गया। अब हम बात करते हैं वीवैप और इंट्री पे, और उसके बाद हम बैक टेस्ट पे बात करते हैं।
1 मिनट बस। देखिए मैं आपके सामने ये आज का ग्राफ मैंने खोला है, और जो मैं सॉफ्टवेयर यूज कर रहा हूँ इसे हम रॉयटर्स बोलते हैं। और ये जो आज का ग्राफ है, अब आप जैसे सपोज कीजिए जो रूल्स हैं उसके ऊपर हम बैक टेस्ट भी करते हैं और समझते भी हैं कि किस तरीके से ये काम करता है। तो सबसे पहले आपने 11 बजे तक, ये देखिए 11 बज गया, यहाँ पे यहाँ तक हमने डेटा को नोट करना है। यहाँ पे डेटा को 11 बजे तक डेटा का आपने कंक्लूजन लिख लिया, एक पीसीआर का डेटा जैसे आज का डेटा था, नेगेटिव डेटा आया है 11 बजे तक। ठीक है, उसके बाद रूल, ये तो रूल नंबर 1 हो गया कि हमने 11 बजे के बाद डेटा को आइडेंटिफाई करना है कि डेटा नेगेटिव है कि पॉजिटिव है। यहाँ पे चार्टिंग अगर आपको नहीं भी आती है तो कोई उससे दिक्कत नहीं है, विदाउट चार्ट्स आप देखें इसके ऊपर ट्रेड ले सकते हैं। सेकंड क्या है, ये वीवैप है, वॉल्यूम वेटेड एवरेज प्राइस। ये जो आप ब्लू लाइन देख रहे हैं, ये जो ब्लू लाइन देख रहे हैं, ये वीवैप है। अब मैं थोड़ा वीवैप के बारे में बोल दूं कि वीवैप क्यों इंपॉर्टेंट है और वीवैप क्यों मोस्ट इंपॉर्टेंट है, और वीवैप से ज्यादा इंपॉर्टेंट कुछ है ही नहीं। वीवैप का मतलब ये हो गया कि वॉल्यूम वेटेड एवरेज प्राइस। ये अच्छे से समझिएगा वीवैप क्या है। वी वैप, व्हाई दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। ये जो वॉल्यूम है ना, ये वॉल्यूम हमारे और आपके बस की चीज नहीं है। हम बहुत बड़ा वॉल्यूम नहीं कर सकते। नॉर्मली हम क्या करेंगे, हम 200 मतलब 10 लॉट, 20 लॉट, 50 लॉट, इससे ज्यादा हम ऑप्शंस नॉर्मली एक रिटेल ट्रेडर नहीं करता। बट ये जो वॉल्यूम है, ये बिग प्लेयर्स यानी इंस्टीट्यूशंस हैं या हेज फंड्स हैं, उनका वॉल्यूम्स काफी बड़ा होता है। तो ये जो वॉल्यूम है, इनका वेटेड एवरेज प्राइस वीवैप ट्रैक करता है। यानी वीवैप ये बताता है कि मार्केट में जो भी वॉल्यूम्स हो रहे हैं, जो भी ट्रेडिंग हो रही है, उसका एवरेज प्राइस क्या आ रहा है। जैसे हम लोग मूविंग एवरेज के बारे में सुने होंगे कि मूविंग एवरेज, यानी मूविंग एवरेज क्या बोलती है, मूविंग एवरेज प्राइस का एवरेज बताता है। इस जो प्राइस ट्रेड हो रहा है, इसका मूविंग एवरेज होता है, वो उसे मूविंग एवरेज बोलते हैं। चाहे आप 10 डेज मूविंग एवरेज लगा लीजिए, या 10 पीरियड लगा लें, या 10 मिनट, 15 मिनट, जो भी लगा लें। एक आपने सुना होगा एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज, ईएमए। ईएमए ये क्या करता है, ये भी प्राइस पे ही कैलकुलेशन होती है, क्योंकि ये लेटेस्ट प्राइस को ज्यादा वेटेज देता है और दूर के प्राइस को कम वेटेज देता है, डिपेंडिंग ऑन योर टाइम फ्रेम। एक होता है वेटेड मूविंग एवरेज। तो ये जो भी मूविंग एवरेजेस हैं, ये सारे के सारे बनते हैं प्राइस पे, बट वॉल्यूम को ये इग्नोर करता है। और ये जो वेटेड वीवैप है, वॉल्यूम वेटेड एवरेज प्राइस, ये वॉल्यूम को इंपॉर्टेंस देता है कि किस रेट पे कितना वॉल्यूम हो रहा है। जैसे फॉर एग्जांपल आप देखिए, इस लेवल पे वॉल्यूम हुआ, सपोज कीजिए 20,000 लॉट का, 20,000 लॉट का वॉल्यूम है इस लेवल पे। ठीक है, और इस लेवल पे वॉल्यूम है 100 लॉट का। तो जो ये लेवल पे वॉल्यूम है, इसका जो ये जो प्राइस है, दिस इज मोर इंपॉर्टेंट देन ये 100 लॉट का प्राइस है, क्योंकि यहाँ पे हो सकता है बड़े इंस्टीट्यूशन ने वॉल्यूम किया हो। तो ये जो वॉल्यूम वेटेड एवरेज प्राइस है, ये पूरे दिन की मार्केट की एक एवरेज प्राइस है, जिसपे मार्केट में जो भी वॉल्यूम्स में वो ट्रेड हुए। इसलिए आप देखते हैं कि इस प्राइस के आसपास आकर के रिजेक्शन मिलती है हमें। इस प्राइस के आसपास हमें आज यहां से रिजेक्शन ना मिलने की बजाय यहां से रिजेक्शन मिली, ये थर्ड रिजेक्शन था। तो इस प्राइस के आसपास अगर रिजेक्शन मिले तो वहां पे आपको एंट्री करनी है। अब कैसे हमें ट्रेड लेना है, तो अब हम ये समझिए कि वीवैप कितना रेलेवेंट है, क्योंकि वीवैप एक ऐसा इंडिकेटर है जो आपको बिग इंस्टीट्यूशंस, एफआईज, हेज फंड्स, इनकी लाइव मार्केट में लाइव ट्रेडिंग एवरेज बताएगी। चाहे आप निफ्टी में कर रहे हो, बैंक निफ्टी में कर रहे हो, रिलायंस में कर रहे हैं, चाहे आप इन्फोसिस कर रहे हैं, चाहे आप टीसीएस कर रहे हैं, चाहे आप किसी भी चीज में ट्रेड कर रहे हैं, आपको अंडरलाइन की वीवैप लेनी है। आपको स्टॉक ऑप्शंस का वीवैप नहीं लेना है। ऑप्शन का वीवैप काम नहीं करेगा, क्योंकि वहां पे टाइम वैल्यू डिके होती है। आपको जो अंडरलाइंग है, जैसे फ्यूचर है तो फ्यूचर का वीवैप लेना है, स्पॉट लेवल है तो स्पॉट का वीवैप लेना है। जैसे मान ली रिलायंस इंडस्ट्रीज है, तो जनरली हम फ्यूचर का वीवैप को कंसीडर करते हैं, न कि स्पॉट का। जैसे रिलायंस इंडस्ट्रीज क्या है, वो कैश में भी ट्रेड होता है, फ्यूचर में भी ट्रेड होता है, बट ज्यादा एक्टिविटी हमें फ्यूचर में मिलती है, तो हम फ्यूचर्स के वीवैप को ही कंसीडर करते हैं, न कि कैश के वीवैप को।
अगर आप ऑप्शन ट्रेड कर रहे हैं तो ऑप्शंस का वीवैप उतना रेलेवेंट नहीं है, अंडरलाइंग का वीवैप ज्यादा रेलेवेंट है, क्योंकि वहां पे ऑप्शंस के वीवैप में टाइम वैल्यू डिके का इंपैक्ट होता है, इसलिए वो उतना रेलेवेंट नहीं है। तो यहाँ पे वीवैप क्यों इंपॉर्टेंट है हमें समझ में आ गया। अब 11 बजे के बाद हमें ट्रेड लेना। आज आप लोगों ने देखा होगा कि हमने 23,500 की पुट ऑप्शन खरीदी थी 100 रुपया से 97 रुपए के बीच में। ठीक है, क्यों लिया, लॉजिक क्या था? एक तो पीसीआर का डेटा नेगेटिव था पीसीआर का डेटा क्या था, नेगेटिव था, ये हमें समझ में आ गया 11 बजे तक। अब हम वेट करना है कि यहाँ पे क्या हमें इस लेवल पे लेना है या इस लेवल पे लेना है। हमें वेट करना है कि जैसे ही वीवैप के आसपास आके रिजेक्शन से मिले, यानी वीवैप पे आए तो नहीं लेना है, वीवैप पे आके रिजेक्शन मिले तो लेना है आपको। जैसे यहाँ पे देखिए, जैसे यहाँ पे रिजेक्शन मिली तो ये पुट ऑप्शन खरीदा, और ये पुट ऑप्शन यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कि ये गिर के करीब 160 रुपए तक, 166 रुपए तक गई थी पुट ऑप्शन। अब ये वीवैप से बहुत दूर हो गई तो वापस एक बाउंस आया मार्केट में, बाउंस आया। अब अगर आप कैंडल स्टिक देख रहे हैं तो आपको लगेगा कि काफी शार्प बाउंस है, बट डेटा नेगेटिव होने के कारण हम क्या करेंगे, कॉल ऑप्शन पे बेट नहीं करेंगे। जैसे ही वीवैप से फिर से रिजेक्शन आया, ये दिस वाज द रिजेक्शन, यहाँ पे रिजेक्शन हुआ, तो अगर आप यहाँ पे आप दोबारा पुट लिए होते तो आपको 110 में ये पुट मिलती, और ये 180 रुपए तक, यहाँ ये 180 रुपए तक ये पुट गई थी 23,500 की। अब फिर देखिए, अब कई ट्रेडर गलती ये करते हैं कि वो यहाँ पे इन्होंने पुट खरीद ली, तो ये क्या होगा, ये रॉन्ग एंट्री है, यहाँ पे आप लेंगे तो फंस जाएंगे, क्योंकि आपका ये स्टॉप लॉस हिट हो जाएगा। फिर देखिए एक बाउंस आया, और बाउंस होने के बाद, ये बाउंस के बाद यहाँ पे ये रिजेक्शन हुआ, तो यहाँ पे अगर आप फिर से पुट लेते तो आपको ये 120 के आसपास मिलती, और जो 150 रुपए तक क्लोजिंग में गई। तो आज एक अपॉर्चुनिटी तो आपको ये मिली, दूसरी अपॉर्चुनिटी आपको ये मिली, और तीसरी अपॉर्चुनिटी आपको ये मिली। तो इस तरीके से आप पीसीआर और वीवैप के बेसिस पे ट्रेड कर सकते थे, और आपको 3 अपॉर्चुनिटी मिलती 23,500 की पुट में, जो 100 रुपया से 160, उसके बाद फिर से 110 से 180, और फिर 120 से करीब 150, इस तरीके से का मूव मिला। अब कई बार क्या होता है कि लाइव मार्केट में जब ये मूव चल रही होती है तो कई बार ट्रेड लेने में डर भी लगता है, क्योंकि वॉलेटिलिटी बहुत है मार्केट में, बट आप इस रूल्स को डिसिप्लिन के साथ फॉलो करेंगे और स्टॉप लॉस के साथ करेंगे तो आपको वीवैप से रिजेक्शन मिलेगी। तो बट ये ध्यान रखना है कि वीवैप से रिजेक्शन पे लेना है। कई बार क्या होता है कि ये मूव यहाँ पे वीवैप आया और हम यहाँ पे ट्रेड इनिशिएट कर दिए, और हो सकता है ये मूव और एक्सटेंड होकर आपका स्टॉप लॉस हिट हो जाए। तो हमें ये ध्यान रखना है कि वीवैप से ऊपर जा रही है जाने दो, ऊपर जा रही है जाने दो, जैसे रिजेक्शन मिले वहां पे हमें ट्रेड लेना है विथ पीसीआर डेटा। तो ये तो हमने आज का समझा। अब हम आगे 2-3 दिन को बैक टेस्ट करते हैं। अगर आपको एक्सपायरी वाला दिन याद हो, कल एक थर्सडे था, और अगर कल का डेटा आपको ध्यान हो तो कल का पीसीआर का डेटा क्या था, पॉजिटिव साइड था। कल का पीसीआर का डेटा पॉजिटिव था, और आप ये देखिए ट्रेड हमें कैसे कैसे कल के दिन में मिला। अगर इसी रूल पे हम ट्रेड कर रहे होते तो आपको सिंपल रूल ये फॉलो करना है कि भाई 11 बजे तक का क्या डेटा बन रहा है। अब आप ये देखिए, ये बज गए 11। अब इसके बाद जैसे ही वीवैप के आसपास आएगी तो हमें ट्रेड में एंट्री लेना है। एक्सपायरी वाले दिन कई बार क्या होता है कि वीवैप के आसपास ट्रेड हमें नहीं मिलते हैं। अगर आपने देखा होगा तो इस दिन हम लोगों ने 23,500 की कॉल ऑप्शन पे बेट किया था, 23,500 की कॉल ऑप्शन पे, जो कि टीवी पे भी, जी बिजनेस पे भी, और फ्री टेलीग्राम चैनल एंड प्रीमियम सब जगह पे ये ट्रेड हम लोगों ने लिया था नेक्स्ट वीक की। नेक्स्ट वीक वाली ये 170 के आसपास ली थी, जो 240 रुपया तक गई थी। सेम लॉजिक क्या था, पीसीआर का डेटा पॉजिटिव है, हल्का सा भी डिप मिला हमें, हमने लोगों ने यहाँ पे कॉल ऑप्शन लिया और ये मूव बनी थी। फिर आप देखिए ये नीचे आई, फिर बाउंस हुआ, फिर नीचे आई, फिर बाउंस हुआ। तो सिंपल है, पीसीआर का डेटा आप डेटा इम्बैलेंस से निकाल सकते हैं। डेटा का जो इम्बैलेंस अभी हमने स्टडी किया कि किस तरीके से इम्बैलेंस है डेटा में, पीसीआर का डेटा से आप ट्रेंड निकालिए। ट्रेंड आप नोट कर लीजिए कि आज का ट्रेंड क्या है। ट्रेंड आप एक जगह नोट कर लें 11 बजे के बाद। उसके बाद जब भी आपको वीवैप के आसपास मिले तो आप खरीदें। अब कई बार मार्केट वीवैप के आसपास क्यों आती है, वीवैप के आसपास इसलिए आती है कि जो इंस्टीट्यूशनल प्लेयर हैं वो अगर वीवैप से दूर लेंगे तो ओवर प्राइस्ड
ट्रेडिंग ओवर प्राइस उसे माना जाता है, क्योंकि वीवैप के आसपास अगर आप खरीदते हैं तो आप मार्केट की एवरेज के आसपास खरीद रहे हैं। यानी सपोज कीजिए कोई मंडी है और मंडी में एवरेज प्राइस चल रहा है, मान लीजिए 23,000 का, फॉर एग्जांपल 23,000, 100 रुपए का एवरेज प्राइस चल रहा है, एवरेज प्राइस 100 रुपए का है। और अगर आप उसी चीज को 120 पे खरीदेंगे, यानी वीवैप से दूर खरीदेंगे, तो आपका मार्जिन भी कम आएगा, प्रॉफिट भी कम आएगा, और आपका डाउन साइड रिस्क भी ज्यादा हो जाता है। तो हमें क्या करना है, एवरेज के आसपास या एवरेज से नीचे मिले। सपोज कीजिए मार्केट की एवरेज 100 रुपया है और मार्केट का डेटा पॉजिटिव है और आपको वही चीज 90 रुपए में मिल रही है, तो फिर वहां पे बाइंग अटेम्प्ट लेना चाहिए। यानी कि क्या तो एवरेज के आसपास या एवरेज से नीचे अगर मिलती है तो वो आपकी राइट बाइंग प्राइस है, क्योंकि आप सस्ते में चीज खरीद रहे हैं। एवरेज से नीचे ले रहे हैं तो और अच्छा है, क्योंकि मार्केट का डेटा पॉजिटिव है और आप वीवैप से नीचे ले रहे हैं, तो आपको अपसाइड पोटेंशियल ज्यादा है, डाउनसाइड पोटेंशियल कम है। तो लॉ ऑफ एवरेज भी यहाँ पे उस तरीके से काम करती है। यानी कई बार जो हम गलती क्या करते हैं, हम एवरेज से काफी ऊपर खरीदते हैं, जिसके कारण हमें लॉस हो जाता है वॉलेटिलिटी में। अब ऑप्शन यहाँ पे अगर आप देखें तो जिन ट्रेडर ने इस लेवल पे अगर ब्रेकआउट पे खरीदा होगा, जो एवरेज से कितना दूर है, करीब 100 पॉइंट दूर है, तो उनका ये लेवल आते आते स्टॉप लॉस हिट हो गया होगा। तो इसलिए मार्केट हमेशा बार बार एवरेज पे आएगी और आपको लेना है एवरेज पे। ये एंट्री रूल्स होते हैं। अब सपोज कीजिए हम एक बार 19 तारीख को देखते हैं। 19 तारीख का जो डेटा है, पीसीआर का डेटा आप जाकर के देख सकते हैं। जो हमारे टेलीग्राम चैनल है उसमें हम लोग डेटा हर दिन फ्लैश करते हैं, लाइव डेटा। जो प्रीमियम टेलीग्राम सब्सक्राइबर है उनको लाइव डेटा हम हर 15 मिनट में फ्लैश करते हैं। वहां पे ये सारा का सारा डेटा अवेलेबल, आप बैक टेस्ट भी कर सकते हैं पिछले 2 साल को। अभी जैसे मैं 5 दिन को बैक टेस्ट कर रहा हूँ, पिछले 2 साल को बैक टेस्ट कर सकते हैं। अब ये डेटा देखिए 19 तारीख का डेटा है। इस 19 तारीख का डेटा पॉजिटिव डेटा बना हुआ था पूरे दिन से। और आप, मैं पॉजिटिव इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि आप जाके टेलीग्राम चैनल में जो चैनल है वहां पे डेटा देख सकते हैं, वहां पे पीसीआर का डेटा ये पॉजिटिव था। अब ये पॉजिटिव डेटा होने के बाद आप ये देखिए मूव, पूरे दिन मार्केट साइडवेज रही और यहाँ पे मार्केट में ये मूव बनी वीवैप पे ही। मार्केट पूरे दिन वीवैप पे ट्रेड करी। अब आपने यहाँ पे कॉल ऑप्शन लिया, यहाँ पे आपने कॉल ऑप्शन लिया और फिर आपको ये मूव मिली पीसीआर के हिसाब से। लास्ट में ये सेलिंग आई, बट आपका ये प्रॉफिट बुक हो चुका होता। तो इस तरीके से ये डेटा की एक्यूरेसी अगर आप लास्ट 5 दिनों में देखेंगे तो 5 के 5 दिन प्रॉफिटेबल रहा है। और आप पिछले करीब महीने, 2 महीने, 3 महीने जितना चाहे आप बैक टेस्ट कर सकते हैं। 18 तारीख को डेटा काफी बैलेंस डेटा था, साइडवेज मार्केट थी। इस दिन हम लोगों ने कॉल ऑप्शन में अटेम्प्ट लेने की कोशिश की थी, बट हमें प्रॉफिट नहीं मिला क्योंकि मार्केट बिल्कुल साइडवेज था और डेटा बैलेंस डेटा था। जैसे कि मैंने अभी एक टेबल में आपको दिखाया कि बैलेंस और इम्बैलेंस ऑफ डेटा। तो अगर आप 18 तारीख को देखेंगे तो डेटा बिल्कुल बैलेंस डेटा था, यानी कि कॉल साइड में से 45%, पुट साइड में 55%। तो मार्केट बिल्कुल साइडवेज रही और कोई भी हमें अपॉर्चुनिटीज नहीं मिली। 17 को ईद की छुट्टी थी एक, हम बस 14 को देख लेते हैं। जिस दिन डेटा सुबह ओपनिंग के बाद मिड सेशन में पॉजिटिव हो गया था, सुबह ओपनिंग हुई, ये देखिए ये जो मार्केट में ओपनिंग हुई थी, ये ओपनिंग में सेलिंग आई। उसके बाद अगर आप 11 बजे तक का डेटा देखेंगे तो 11 बजे से डेटा पॉजिटिव हो गया था और मार्केट ये बाउंस करके यहाँ तक पहुंच चुकी थी। बट हमें ट्रेड इस लेवल पे नहीं लेना है। अगर हम लेंगे तो हम रिस्की ट्रेड है, यहाँ पे भी रिस्की ट्रेड है। ट्रेड क्या तो आप इस लेवल पे ले सकते हैं, ये एक अपॉर्चुनिटी मिली। अगर ये आपको नहीं मिली तो ये सेकेंड अपॉर्चुनिटी आपको मिली 14 तारीख को। यानी अभी हमने 5 दिन को बैक टेस्ट किया आपके सामने। आप इस तरीके से चाहें तो प्रीवियस हिस्टोरिकली बैक टेस्टिंग कर सकते हैं। और आउट ऑफ 5 ट्रेडिंग सेशन हमें 5 के 5 ट्रेडिंग सेशन इस स्ट्रेटजी पे प्रॉफिटेबल रही। जबकि आप देख रहे हैं कि मार्केट बहुत ज्यादा वोलेटाइल है, फिर भी ये स्ट्रेटजी काम कर रही है और आप लोग लाइव मार्केट में देख रहे हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि इन रूल्स को, बड़ा सिंपल रूल्स है, इस सिंपल रूल्स को आप फॉलो करके एंट्री रूल्स को आप प्रॉफिट बना सकते हैं। अब हम वापस से पीपीटी में चलते हैं और फटाफट रिवाइज करके कंक्लूड करने की कोशिश करते हैं, फिर हम क्वेश्चन आंसर लेंगे। और इन्हीं रूल्स के बेसिस पे जो भी ट्रेड्स वगैरह इनिशिएट कर रहे हैं, इन्हीं रूल्स के बेसिस पे कर रहे हैं। तो अभी हमने क्या क्या समझा, अभी हमने ये समझ लिया कि इंट्राडे का ट्रेंड कैसे फाइंड करना है, इंट्री हमें वीवैप पे क्यों लेनी चाहिए, और ऑप्शन चेन का डेटा जो टेबल है उसे कैसे देखना चाहिए,
और अगर आपको ऑप्शन चेन का डेटा चाहिए तो इसके फ्री सोर्स जो है वो एनएससी की वेबसाइट है, एनएससी की वेबसाइट है जहां से आप फ्री में ये डेटा ले सकते हैं। एक ये सोर्स है। अगर आप पेड सोर्स में जाना चाहते हैं तो आपके लिए ऑटो ट्रेंडर है, जो एसएमसी का ऑटो ट्रेंडर है जिसे आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। ये पेड सोर्स है और एनएससी की वेबसाइट फ्री सोर्स है। हमने अभी बैक टेस्ट किया और की टू इंट्राडे ऑप्शन ट्रेडिंग ये अभी हम समझेंगे कि क्या मेरे अपने एक्सपीरियंस के हिसाब से कुछ की पॉइंट्स मैंने नोट डाउन किए आप लोगों के लिए, वो मैं की पॉइंट्स अभी आपको बताता हूं। अच्छा, इसमें एक स्टॉप लॉस के बारे में हम बात कर लेते हैं कि स्टॉप लॉस कैसे लगाना है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। तो सबसे इंपॉर्टेंट तो हो गया कि ट्रेंड हमने आइडेंटिफाई कर लिया, एंट्री भी हम क्लोजर टू वीवैप कर लिए। स्टॉप लॉस हमें डे लो या डे हाई के नीचे लगाना चाहिए, डे लो या डे हाई। सपोज कीजिए मैं ले रहा हूँ कॉल, सपोज मैं ले रहा हूँ कॉल ऑप्शन, मैंने कॉल ऑप्शन लिया 100 रुपए में फॉर एग्जाम्पल, और एंट्री मैं मान रहा हूँ वीवैप के आसपास ही हो रही है। 100 रुपए में मैंने कॉल ऑप्शन लिया, डे का लो प्राइस आपका आ रहा है 70 रुपया, 70 रुपीज डे का लो प्राइस है, ये लो प्राइस है। ठीक है, तो आपका स्टॉप लॉस 65 के आसपास बनेगा। ठीक है, अगर सपोज कीजिए डे का लो प्राइस 80 रुपीज है, डे का लो प्राइस 80 रुपीज है, तो आपका स्टॉप लॉस 75 के आसपास बनेगा। ठीक है, अगर सपोज कीजिए डे का लो प्राइस, जैसे 100 रुपए पे हमारा वीवैप आ रहा है, डे का लो प्राइस ही 50 रुपए है, तो इस केस में डे का लो और करंट मार्केट प्राइस में 50 पॉइंट का डिफरेंस है, बहुत वाइड गैप है। तो इस केस में हम ट्रेड नहीं लेंगे, हम वेट करेंगे कि मेरे जो इन दोनों का गैप है वो बहुत ज्यादा नहीं होना चाहिए। मैं फिर से इस पॉइंट को एक्सप्लेन करता हूँ, ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। सपोज कीजिए मार्केट वीवैप पे आई और 23,500 500 की मुझे पुट लेनी है, पुट लेनी है, और इसका ये उस समय वीवैप पे आई तो मुझे मिल रही है 97 पे, जो आज हम लोगों ने खरीदा था 97 पे, 100 रुपए पे मान लो आपको मिल रही है। उस समय डे का लो प्राइस अगर आपको ध्यान हो तो मैंने नोट डाउन किया था, डे का लो प्राइस था 80 रुपया, यानी इन दोनों में डिफरेंस कितना है, 17 रुपए का डिफरेंस है। तो हम लोगों ने स्टॉप लॉस क्या रखा था, हम लोगों ने स्टॉप लॉस रखा था 70 रुपीज का, यानी डे लो से 10 रुपया नीचे स्टॉप लॉस रखा था। यानी कि 27 पॉइंट का स्टॉप लॉस था, जो हम अफोर्ड कर सकते हैं कि चलो अगर ट्रिगर भी हो गया तो 27 पॉइंट का स्टॉप लॉस अफोर्डेबल स्टॉप लॉस है। अगर सपोज कीजिए 97 में आप बाइंग कर रहे हैं और आपका डे लो प्राइस 50 रुपया के आसपास है, तो रूल के हिसाब से क्या है, आपको स्टॉप लॉस 45 का रखना होगा। बट इस केस में हम ट्रेड, यहाँ पे गैप मेरा कितना आ रहा है, 47 पॉइंट का गैप आ रहा है, तो इस केस में मैं ट्रेड इनिशिएट नहीं करूंगा। ये भी आपको ध्यान रखना है, क्योंकि आपका जो स्टॉप लॉस वर्सेस एंट्री पॉइंट का गैप बहुत ज्यादा है, लो प्राइस से करंट लेवल का गैप बहुत ज्यादा है, तो यहाँ पे आपको एंट्री रिस्की ज्यादा है, स्टॉप लॉस बड़ा स्टॉप लॉस है। ठीक है, तो ये स्टॉप लॉस पे हमें बेसिकली डे लो के नीचे ही स्टॉप लॉस रखना है, क्योंकि वॉलेटिलिटी में स्टॉप लॉस हंट होने के चांसेस आपके बहुत ज्यादा हैं। आज भी मार्केट में बाउंस हुआ तो आपने देखा होगा कि जो पुट ऑप्शन है 23,500 की, उसका लो 90 के आसपास दोबारा से आया था, और 90 से वो वापिस 180 हो गई थी, और डे लो उसने ब्रेक नहीं किया, 80 81 का डे लो था, वो ब्रेक नहीं किया। हमें स्टॉप लॉस डे लो से नीचे लगाना है, तो उस केस में क्या होगा कि हमारा स्टॉप लॉस हंटिंग होने से बच जाएगी। तो स्टॉप लॉस हंटिंग से अगर बचना है तो स्टॉप लॉस हमें डे लो से नीचे लगाना होगा। और जब हम ट्रेड में एंट्री कर रहे हैं तो हमें ये ध्यान में रखना होगा कि जिस लेवल पे हम एंट्री कर रहे हैं वहां से डे लो कितना दूर है। अगर बहुत ज्यादा दूर है तो फिर उस केस में हम क्या करते हैं, उस केस में सेकेंड ऑप्शन ये है कि हम स्ट्राइक चेंज कर देते हैं। यानी सपोज कीजिए मैं 23,500 की स्ट्राइक्स पे लेना चाह रहा था, बट 23,500 की स्ट्राइक में डिफरेंस बहुत ज्यादा आ रहा है, तो 23,500 की स्ट्राइक छोड़ करके 23,450 की स्ट्राइक पे हम चले जाएंगे, या 23,400 की स्ट्राइक पे चले जाएंगे पुट ऑप्शन में, वहां पे आपको गैप कम मिलेगा, या 23,350 पे चले जाएंगे जहां पे आपको गैप कम मिलेगा। अगर कल आपने देखा होगा तो हम 23,600 की स्ट्राइक पे ट्रेड करने की कोशिश कर रहे थे सेकेंड हाफ में, नेक्स्ट वीक में। उसका रीजन यही था कि लो और हाई में डिफरेंस ज्यादा होने के कारण हम अपर स्ट्राइक्स में चले गए थे, ताकि मेरा स्टॉप लॉस बड़ा नहीं हो। तो इस तरीके से हम अपने स्टॉप लॉस को डिफाइन करते हैं।
और कोई क्वेश्चन होगा तो हम आपसे लास्ट में उस क्वेश्चंस को ले लेंगे। ठीक है, बेसिकली हम ये ध्यान रखते हैं कि हमें पैसा लूज नहीं करना है, प्रॉफिट हो नहीं हो वो तो अलग चीज है, बट अगर आप सही डायरेक्शन में रहेंगे तो हमें लूज नहीं करना है। रूल नंबर 1 हमें फॉरगेट नहीं करना है, और मार्जिन ऑफ सेफ्टी होनी चाहिए यानी कि ओवर लिवरेज हमें ट्रेड करके ट्रेड ऑप्शंस में नहीं करना है। कम मतलब लो रिस्क पे ट्रेड करें, कम लिवरेज लें तो हम प्रॉफिट बना पाएंगे। ये समझ गए हम लोग, ये किस तरीके से टेबल ये एंट्री हो गई। अच्छा, कुछ लिमिटेशंस हैं, ये जरा समझ लेते हैं फटाफट। एक्यूरेसी इसकी कम हो जाती है जब बहुत बड़ा गैप अप या गैप डाउन हो जाती है। जैसे मार्केट में सपोज कीजिए 300 पॉइंट निफ्टी का गैप अप हो जाए, गैप अप हो जाए, जैसे अभी इलेक्शंस के टाइम में आप देख रहे थे कि गैप अप हो गया, या 500 पॉइंट का गैप डाउन हो गया, गैप डाउन हो गया, तो उस केस में इसकी इसकी एक्यूरेसी थोड़ी कम हो सकती है फर्स्ट हाफ में। सेकंड हाफ में एक्यूरेसी आ जाएगी, बट फर्स्ट हाफ में क्योंकि ओवरनाइट जो पोजीशंस होती है उसका इंपैक्ट होता है पीसीआर के चेंज इन ओपन इंटरेस्ट में, इसलिए आपको हो सकता है 12-1 बजे तक डेटा समझ में नहीं आए। बट गैप अप और गैप डाउन को स्टडी करने का तरीका डिफरेंट है, उसके ऊपर मैं कभी वेबिनार करूंगा। क्योंकि जो अभी हम बात कर रहे हैं ये हम बात कर रहे हैं नॉर्मल मार्केट सिनेरियो में, बट जब कभी बड़ा गैप अप या गैप डाउन होता है तो उस दिन के डेटा को स्टडी करने का एक डिफरेंट मेथड होता है, और उसको दूसरे तरीके से स्टडी किया जाता है, और उसको भी आप पकड़ सकते हैं कि मार्केट में क्या फॉर्मेशन गैप अप और गैप डाउन के बाद बनी है। बट यहाँ पे गैप अप और गैप डाउन, अगर बहुत बड़ी गैप अप गैप डाउन है, 300-400 पॉइंट का निफ्टी में गैप अप है, या बैंक निफ्टी में 700-800 पॉइंट 1000 पॉइंट का गैप अप या गैप डाउन है, तो उस केस में इस मॉडल की एक्यूरेसी नॉर्मल सिनेरियो में कम होती है फर्स्ट हाफ में, सेकंड हाफ में फिर वापस से ये पिकअप कर जाता है। विक्स अगर बहुत बढ़ जाए, अगर मान लीजिए अभी तो विक्स वापस से नॉर्मल हो गई है, और अब विक्स मुझे ऐसा लगता है कि ये 20 से नीचे ही रहेगी, और अच्छा है ऑप्शन ट्रेडर के लिए, क्योंकि विक्स कम होना मार्केट में के ऑप्शन बायर के लिए काफी बेहतर है। तो अब 25 से कम है विक्स, अगर ये 25 से वापस ऊपर चली जाए, 25 और 30 से ऊपर, तो फिर एक्यूरेसी कम होगी, बट करंट सिनेरियो में विक्स मुझे ऐसा लगता है कि 25 से ऊपर अब नहीं जानी चाहिए। या तो कोई मूवमेंट सडन नेगेटिव न्यूज आ जाए, या कुछ ऐसा न्यूज आ जाए जो मार्केट को पता नहीं है, तो उस केस में भी पीसीआर डेटा चेंज हो जाता है और इसकी एक्यूरेसी कम हो जाती है। अच्छा, ये कुछ जस्ट टू कंक्लूड कुछ एक्सपीरियंस मैंने अपने हिसाब से लिखे हैं, जो आप नोट डाउन कर सकते हैं या इम्प्लीमेंट कर सकते हैं अपनी ट्रेडिंग में। पॉइंट नंबर 1, एक तो अगर 11 बजे के पहले मैंने जब भी ट्रेड लेने की कोशिश की है इस मॉडल पे, तो ज्यादातर केसेस में रॉन्ग होने के चांसेस हो जाते हैं, या कई बार मैंने देखा है कि अगर हम इस मॉडल के बेसिस पे 10 बजे ट्रेड लें तो मेरे हिट रेशियो 50-50% ही आती है। यानी अगर आप इसके ऊपर ट्रेड 11-12 के बाद ले रहे हैं तो आपका हिट रेशियो 70% प्लस आएगा। बट अगर आप 11 के बिफोर ले रहे हैं, बिफोर 11 ले रहे हैं, तो आपका हिट रेशियो 50% ही आने के चांसेस हैं। तो इसलिए हम कोशिश करते हैं कि 11 के बाद ही लें। अच्छा, कोई भी ट्रेड में जरूरी नहीं है कि हमेशा वो सही होगा, तो स्टॉप लॉस आपको बिल्कुल रखना चाहिए। और एक ट्रेड में जैसे 25 शेयर का लॉट है, तो 25 शेयर का लॉट में मैक्सिमम स्टॉप लॉस 30 पॉइंट से ज्यादा का नहीं होना चाहिए। 30 यानी कि 750 से 1000 रुपए से ज्यादा का लॉस हमें नहीं रखना चाहिए, क्योंकि अगर उससे ज्यादा का लॉस आ रहा है इसका मतलब है कि ट्रेड हमारा गलत चला गया, क्योंकि हम नॉर्मली वीवैप पे ले रहे हैं, और वीवैप पे लेने के बाद अगर आपका ट्रेड 25-30 पॉइंट रिवर्स चला गया, इसका मतलब है कि आपका ट्रेड गलत हो गया, आप गलत ट्रेड में फंस गए हैं, तो हमें 25-30 पॉइंट के लॉस बुक करके निकल जाना चाहिए। तो मेरे अपने एक्सपीरियंस से मुझे ये समझ में आया कि अगर कोई भी ट्रेड रिवर्स चला गया इंट्राडे में, और वो एट द मनी में अगर मैंने वीवैप पे लिया तब, और वो 25-30 पॉइंट रिवर्स चला गया, इसका मतलब उसे काट देना चाहिए। अगर मैं नहीं काटता हूं तो वो मुझे बड़े लॉस में कन्वर्ट होता हुआ दिखाई देता है। पॉइंट नंबर 3, हमें हमेशा एट द मनी या इन द मनी ऑप्शंस में ही ट्रेड करना चाहिए। यानी कि दूर के ऑप्शंस में ट्रेड करने की जब भी मैंने कोशिश करी, तो उसमें मुझे डिजायर्ड प्रॉफिट नहीं मिला। जैसे जैसे फॉर एग्जांपल मैं कल का एक एग्जांपल लेता हूं। कल थर्सडे को एक्सपायरी वाले दिन लास्ट के आधे घंटे में हम लोगों ने एक ट्रेड लिया था 23,600 की कॉल ऑप्शन अगले वीक वाली, और वो 130 पे ली थी, और उसकी क्लोजिंग 137 रुपया हुई। और वो आउट ऑफ मनी ऑप्शंस थी, जिसका डेल्टा डेल्टा 0.4.3 था।
तो हमें 7 रुपए का मूवमेंट मिला, जबकि मार्केट वहां से 20, 25, 30 पॉइंट ऊपर गई। अगर हम उसी की जगह 23,550 की कॉल ऑप्शन या 23,500 की कॉल ऑप्शन लेते तो वो कम से कम 20 से 25 रुपए का गेन हमें देके जाती लास्ट के आधे घंटे में। यानी कि स्ट्राइक सिलेक्शन आपने आउट ऑफ मनी कर ली, इसलिए आप सही होने के बाद भी आपने डिजायर्ड गेन आपको ऑप्शन में नहीं मिला बिकॉज ऑफ टाइम वैल्यू डिके इन द लास्ट हाफ एन आवर। तो यहाँ पे मैं ये नोट डाउन, ये पॉइंट आउट करना चाह रहा हूं कि अगर आप ट्रेड ले रहे हैं तो आपका एट द मनी स्पॉट के हिसाब से सेलेक्ट करें। जहां पे स्पॉट लेवल चल रहा है वो एट द मनी आप लेंगे तो आपको फटाफट डिजायर्ड गेन उसमें मिल जाएंगे। स्टॉप लॉस हमें हमेशा यूज करना चाहिए, विदाउट स्टॉप लॉस हमें ट्रेड नहीं करना चाहिए। ट्रिगर लेवल उसके साथ आप डाल सकते हैं कि स्टॉप लॉस मेरा ये है और ये ट्रिगर लेवल है, वो ट्रिगर हो जाए तो मेरा स्टॉप लॉस हिट हो जाए, तो ट्रिगर लेवल का भी आप यूज कर सकते हैं। ट्रेलिंग स्टॉप लॉस बहुत इंपॉर्टेंट है। कई बार जब जैसे कि आपके पास सपोज 4 लॉट की पोजीशन है या 10 लॉट की पोजीशन में आप ट्रेड कर रहे हैं, तो पार्ट पार्ट में आप प्रॉफिट बुक कर सकते हैं। यानी 20-25 पॉइंट में आपने थोड़ा बुक किया, फिर थोड़ा बुक किया, फिर थोड़ा बुक किया, और बाकी में ट्रेलिंग स्टॉप लॉस जरूर से यूज करें, क्योंकि ऑप्शन ऐसी चीज है कि वो एक दिन में 100 रुपया से 200 रुपया, 200 रुपया से वापस 40 रुपया हो सकती है, जैसे आप वोलेटिलिटी में आप देख पा रहे हैं। तो आपके लिए ट्रेलिंग स्टॉप लॉस बहुत इंपॉर्टेंट है। और इंट्राडे में प्रॉफिट बुकिंग का जो रूल्स हम फॉलो करते हैं कि फर्स्ट लॉट पे 30 पॉइंट पे फर्स्ट लॉट, सेकंड लॉट 35 पॉइंट पे, 40 पॉइंट पे थर्ड लॉट, और फोर्थ लॉट यानी 25-25 पोजीशन हम इतने पॉइंट्स के प्रॉफिट पे बुक करते हैं। उसका लॉजिक ये है कि अगर आपको 30 पॉइंट आ रहा है, इसका मतलब वीवेब से 60 पॉइंट फ्यूचर दूर हो चुका है। 30 पॉइंट एट द मनी में आने का मतलब मार्केट 60 पॉइंट फ्यूचर आपके फेवर में चल चुकी है, और आपके फेवर में चलने का मतलब वो वॉल्यूम वेटेड एवरेज प्राइस से 60 पॉइंट दूर हो चुकी है। यानी 60 पॉइंट दूर होने का मतलब है कि वीवेब से जब आप दूर होते हैं तो आपके पास ऑलवेज रिस्क होता है कि वो वापस वीवेब की तरफ आने की कोशिश होगी। इसलिए हम प्रॉफिट बुक करते जाते हैं और फिर 35 पॉइंट पे फिर और बुक करते हैं, क्योंकि 35 पॉइंट पे आप बुक कर रहे हैं, इसका मतलब आप 70 पॉइंट वीवेब से दूर हैं। अगर आप 40 पॉइंट पे बुक कर रहे हैं, इसका मतलब आप 80 पॉइंट वीवेब से दूर हैं। तो जितना ज्यादा वीवेब से प्राइस दूर चला जाएगा, उतना ज्यादा चांसेस हैं कि कभी भी वो रिवर्ट कर सकता है वीवेब की तरफ आने के लिए। इसलिए हमें जब भी प्रॉफिट ऑप्शन में मिले 30, 35, 25 पॉइंट का, तो हमें बुक करते चलना चाहिए, क्योंकि प्राइस का जो नेचर है वो वीवेब से दूर जाएगा, फिर वीवेब पे आएगा, फिर वीवेब से दूर जाएगा, फिर वीवेब पे आएगा। और मेरी क्या ऑब्जर्वेशन है, मेरी ऑब्जर्वेशन है कि आपको एक न एक बार 12:30 बजे से 2 बजे के बीच में एक मौका मार्केट देगा, जब मार्केट वीवेब पे आएगी। सपोज कीजिए सुबह के ओपनिंग सेशन में मार्केट वीवेब से बहुत ज्यादा दूर चली गई, 11 बजे, 11:30 बजे अगर आपको वीवेब से बहुत ज्यादा दूर दिख रही है, तो आपको वेट करना चाहिए। मार्केट करीब 1 से 2 बजे के बीच में एक मौका देती है, जो आपको वीवेब के आसपास एंट्री करने का मौका मिलेगा। जैसे आज भी आपने देखा बैक टेस्टिंग में, कल भी आपने देखा, और लास्ट 4-5 दिनों में आपने देखा कि आपको वीवेब पे एंट्री का मौका कई बार मिला। उसके बाद सिंपल है कि हमें ओवर लिवरेजिंग नहीं करनी चाहिए। ओवर लिवरेजिंग जब जब किया तब तक हमें क्या होता है कि आपको हो सकता है बहुत कॉन्फिडेंस आ गया हो, और आप एक ही बार में जिस बार आपने ट्रेड लिया उसी बार आपका लॉस हो गया, तो आपके पास कैपिटल ही नहीं बचेगी नेक्स्ट डे ट्रेड करने के लिए। तो मुझे ऐसा लगता है कि छोटा छोटा से स्टार्ट करें। जैसे कई नए ट्रेडर आज की वेबिनार में होंगे, आप कल से ही इस स्ट्रैटेजी को इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ये बहुत टेस्टेड, वेल इम्प्लीमेंटेड स्ट्रैटेजी है, इसमें कुछ भी थ्योरी नहीं है, एवरीथिंग इज प्रैक्टिकल। कल तो मार्केट बंद है, मंडे से आप इस स्ट्रैटेजी को स्टार्ट कर सकते हैं। आप अगर आप नए हैं या न्यू हैं, तो आप छोटा छोटा 2 लॉट से स्टार्ट कीजिए। एक हफ्ता 2-2 लॉट पे इस स्ट्रैटेजी पे कीजिए। अगर आपको प्रॉफिट बनता है तो अगले वीक आप 4 लॉट कर सकते हैं, फिर अगले वीक फिर लॉट साइज आप इंक्रीज कर सकते हैं। स्लोली जैसे जैसे आपको कॉन्फिडेंस आता है आप लॉट साइज इंक्रीज कर सकते हैं, बट इक्वल लॉट आप लें हर ट्रेड में। ऐसा नहीं है कि आप मतलब पूरे मंथ अगर आप कर रहे हैं तो इक्वल लॉट करें, फिर अगले मंथ से और पोजीशन साइज प्रॉफिट के ऊपर आप बढ़ा सकते हैं। एक और ऑब्जर्वेशन मेरा इंपॉर्टेंट है, नेकेड ऑप्शंस, जो अगर हम वीकली ऑप्शंस ट्रेड कर रहे हैं, अगर मुझे 2 दिन में, सपोज मैं यहाँ पे बात कर रहा हूँ कैरी फॉरवर्ड की, कई ऐसे ट्रेडर हैं जो कैरी फॉरवर्ड करते हैं। तो अगर कोई भी ऑप्शन आपने ली और आप उसको कैरी फॉरवर्ड कर रहे हैं, आज आपने ली और कल तक आपने कैरी फॉरवर्ड किया, अगर आपको पैसा 1 से 2 दिन में किसी ऑप्शन में नहीं मिला, इसका मतलब वो ऑप्शन नहीं चलने वाली है, वो रिस्की है, आपको उससे निकल जाना चाहिए। कभी कभी आपको प्रॉफिट मिल सकता है, बट 80% ऑफ द टाइम ऐसा होगा कि अगर आपका 2 दिन में वो कोई भी कॉल या पुट ऑप्शन आपको प्रॉफिट नहीं दे रही है, इसका मतलब वो आपको लॉस दे करके जाएगी, टाइम वैल्यू उसका उसकी खत्म हो जाएगी। तो
कोई भी नेकेड ऑप्शन हमें 2 दिन से ज्यादा होल्ड नहीं करनी चाहिए। और मेरा अपना सजेशन है कि अगर आप ओवरनाइट कैरी कर रहे हैं तो आपको हेज पोजीशन ही कैरी करनी चाहिए, क्योंकि जो मेजर लॉस अगर ऑप्शन में ट्रेडर्स को होता है तो वो ओवरनाइट कैरी फॉरवर्ड करने से ही होता है। इंट्राडे में कभी भी बड़ा लॉस आपको नहीं हो सकता। जो सेबी की रिसर्च है कि भाई 100 में से 90 ट्रेडर्स को ऑप्शन में लॉस होता है, उसमें अगर आप देखेंगे तो ज्यादातर ट्रेडर्स को ओवरनाइट कैरी फॉरवर्ड करने में ही नुकसान हुआ होगा। क्योंकि अगर आप इंट्राडे कर रहे हैं तो आप स्टॉप लॉस ले सकते हैं या आप पोजीशन को मैनेज कर सकते हैं, बट ओवरनाइट में आपके पास कुछ भी नहीं है, वो गैप से खुलेगी और फिर आप उसे छोड़ देंगे एंड होने के लिए। तो ओवरनाइट मुझे ऐसा लगता है कि हमें नेकेड ऑप्शंस अवॉइड करना चाहिए। और अगर हम ओवरनाइट करना चाहते हैं कैरी फॉरवर्ड, तो उस केस में हमें केवल केवल हेज ऑप्शन बुल स्प्रेड्स या बियर स्प्रेड्स करना चाहिए, क्योंकि ऑप्शन इज अ पेरिसेबल एसेट। ये एक तरीके से ऐसी चीज है जो गल रही है। जैसे सब्जी होती है ना, कि आप उसे अगर फ्रीजर में नहीं रखेंगे तो वो, कुछ ऐसी सब्जियां हैं जो अगर आप उसे फ्रीजर में नहीं रखेंगे तो वो गर्मी में सूख जाएगी। उसी तरीके से ऑप्शन ऐसा है कि अगर वो मूवमेंट नहीं आई तो वो पड़े पड़े सूख जाएंगी, उसका प्रीमियम गल जाएगा, टाइम वैल्यू खत्म हो जाएगी। तो इसलिए हमें ऑप्शंस को, क्योंकि ओवरनाइट हमारे पास फ्रीजर तो है नहीं ऑप्शन को रखने के लिए, तो ओवरनाइट आप ले जाएंगे तो उसकी वैल्यू गल जाएगी। तो मेरे एक्सपीरियंस के हिसाब से ओवरनाइट हमें नेकेड ऑप्शंस में ट्रेड नहीं करना चाहिए। अच्छा, अब इसके अलावा आप लोग अगर मेरे साथ जुड़ना चाहते हैं तो उसका कुछ रास्ता तरीका मैं बता देता हूँ। एक तो हमारा फ्री टेलीग्राम चैनल है, जिसका लिंक आपको अभी कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा। इंडेक्स ट्रेडिंग विद सीए नितिन मुरार का, जिसमें करीब 2,04,000 सब्सक्राइबर हैं आज के डेट में। और एक और पॉजिटिव पॉइंट है कि आज मिंट की एक आर्टिकल आया है जिसमें उन्होंने रिसर्च किया था अलग अलग टेलीग्राम चैनल पे, और जिसमें उन्होंने इंडेक्स ट्रेडिंग विद सीए नितिन मुरार का जो टेलीग्राम चैनल है उसे ऑथेंटिकेट किया है और उसे वैलिड एंड ऑथेंटिकेटेड एंड लीगल टेलीग्राम चैनल बताया गया है उस आर्टिकल में, जो आर्टिकल मैंने आज आप लोगों के साथ शेयर भी किया था। और वो आज मिंट के न्यूज़पेपर में वो आज पब्लिश हुई है। और आप लोग इस टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। यहाँ पे फ्री में जो भी हमारी रिसर्च होती है, जो भी ऑब्जर्वेशन होती है, हम इसे शेयर करते हैं। बट इसमें यही है कि हम 11-12 बजे के बाद 12 बजे के बाद डेटा देना चालू करते हैं। और जो हमारा प्रीमियम टेलीग्राम चैनल है उसमें हम हो सकता है 10 बजे से ही आपको डेटा देना चालू कर देते हैं कि क्या फॉर्मेशन बन रही है, क्या हमें ट्रेड लेना चाहिए। तो प्रीमियम और फ्री में यही फर्क है कि फ्री में हम थोड़ा लेट देते हैं या कई बार आपको ट्रेड्स नहीं मिलेंगे, बट जो प्रीमियम टेलीग्राम चैनल है उसमें आपको अर्ली डेटा इंडिकेशंस मिलना चालू हो जाता है, इनफैक्ट 9:30 10 ऑनवर्ड्स। और उसमें ट्रेड्स में कौन सी स्ट्राइक्स पे हम फोकस कर रहे हैं, क्या हम करने वाले हैं, ये सब सारा हम उसमें डिफाइन करते चलते हैं। बट आप ये फ्री टेलीग्राम चैनल आप ज्वाइन कर सकते हैं, जहाँ पे आपको सारा का सारा इंफॉर्मेशन हमारे वेबिनार्स के, हमारे टीम्स के वेबिनार्स का मिल जाएगा। तो एक तो ये तरीका है मेरे साथ जुड़ने का। दूसरा तरीका है जो भी हम ट्रेड्स दे रहे हैं जी बिजनेस पे, ये आप ऑब्जर्व कर सकते हैं। इसमें नोट करने वाली बात यह है कि जो आफ्टरनून शो है इसकी एक्यूरेसी ज्यादा आती है, जो लेट आफ्टरनून शो है इसकी भी एक्यूरेसी आएगी, बट कंपेरेटिवली आफ्टरनून शोज की ज्यादा आएगी। और ये नाइट के ये 3 शोज हैं जिसे आप ऑब्जर्व कर सकते हैं डेटा के हिसाब से। फाइनली अगर आप प्रीमियम टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना चाहते हैं तो उसमें क्या आपको बेनिफिट मिलता है, उसमें डेटा हर 15 मिनट में आपको डेटा मिलते हैं, उसमें नेकेड एंड स्प्रेड ट्रेड्स मिलते हैं, लाइव मार्केट डेटा लर्निंग मिलती है, रेगुलर परफॉर्मेंस रिपोर्ट्स एंड मंथली वेबिनार्स मिलते हैं। तो आप अगर इच्छुक हैं तो आप प्रीमियम टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर सकते हैं। इसका भी लिंक आपको कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा। और इसके बाद इसके जो चार्जेस हैं ये आपके सामने आ रहे हैं। अगर आप 3 महीने के प्लान में जाते हैं तो 4500 है, 6 महीने के प्लान में जाते हैं तो 75 है, और 12 मंथ के प्लान में जाते हैं तो 12,000 है। मेरे हिसाब से सबसे बेस्ट प्लान ये है, क्योंकि 12,000 का मतलब होगा 1,000 रुपया मंथली, जो आपको एक ट्रेड, यानी अगर आप एक ऑप्शन का ट्रेड सही लेते हैं, 25 शेयर का लॉट साइज है, और अगर आपने 30 पॉइंट भी कैप्चर किए तो आपका ये प्रॉफिट निकल जाता है। और प्लस आपकी लर्निंग्स वगैरह काफी लाइव मार्केट में होती रहती है, तो आप कंसीडर कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच, आप लोगों ने आज के इस वेबिनार को ज्वाइन किया, आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। और उम्मीद है कि मैंने बहुत सारे क्वेरीज आप लोगों की सॉल्व करने की कोशिश करी। लाइव मार्केट में आप मेरे साथ टेलीग्राम चैनल में जुड़ सकते हैं, लाइव मार्केट में ट्रेड कर सकते हैं और लाइव मार्केट में डेटा को सीख सकते हैं।
थैंक यू वेरी मच, और मैं इसकी रिकॉर्डिंग आप लोगों को देने की कोशिश करूंगा। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू।